राधे राधे। जय श्री जलाराम, जय श्री हरदास। तो जलाराम जी जीवनी पार्ट 9। तो हमने कल देखा कि जलाराम जी को उस दुकानदार ने, खोजा ने थोड़े बहुत पैसे बचा के दे दिए और जलाराम जी उनको लेके अपने घर पे वापस चले जाते हैं और वीरबाई जी बहुत प्रसन्न हो जाती हैं और फिर प्रेम से जलाराम जी प्रसाद पाते हैं। ईश्वर किसी को नहीं छोड़ता, खास कर अपने भक्तों को सताने वालों का बदला लिए बगैर तो नहीं ही रहता है। रात हुई, प्रभु खोजा अपनी दुकान को ताला देने वाला था तो उसके पहले उसने दिया जलाया और दिया जलाकर भोजन करने के लिए वो अपने घर गया। लेकिन जैसे ही मुंह में वो कोड़ डालने लगता है तो उतनी ही देर में चिल्लाने की आवाज़ आई, दौड़िए दौड़िए, आपकी दुकान में आग लग रही है। जैसे जलाराम कौर वापस थाली में रखकर छोड़ के खड़े हो गए थे, ऐसे ही प्रभु खोजा को तुरंत उस कौर को छोड़ के खड़ा क्या भागना पड़ा। ताबड़तोड़ दुकान के पास पहुंचा तो दुकान को धूं धूं कर जलते हुए उसने देखा। अंतर में उसका प्रकाश हुआ कि जरूर भगत का दिल दुखाने के कारण ही ये परिणाम मिला है। कुछ लोगों ने पानी की बाल्टियां भर भर के डालने की कोशिश करी तो वो बोलने लगा, भाइयों, ये सब मेरी ही करतूतों का परिणाम है। दगा किसी का सगा नहीं होता, आग अपने आप बुझ जाएगी, जो मेरे हक का है वो नहीं जलेगा। थोड़ी देर में सच में ही अपने आप आग जो है वो बुझ जाती है, शांत हो गई और देखा तो दिए में जो लो नहीं थी वो लो चूहे ने उठाकर दुकान के बीच में रख दी थी। अब चूहा को ही साक्षी किया था। अब चूहा बोल रहा है कि भाई मुझे तो बरोबर पता है तो भगवान ने जो है वो कुछ भी तिकड़म किया और वो पूरा का पूरा सब पूरी दुकान उसकी जलाई और वो दुकान जो जलाई उसमें जो है वो उनकी लगभग आधा से ज़्यादा जो है वो दुकान का जो भी है अनाज वगैरह जो है वो जल गया और आधा जो जना अनाज है वो इस तरीके से बचा कि जैसे उसको जलने का निशान तक नहीं आया। तो उसने पहले ही बोला था कि भाई जो मेरे हक का है वो नहीं जलेगा, भाई तुम फालतू इसमें मेहनत मत करो। तो वैसे ही हुआ। अब उधर तो जो है वो जलाराम के उधर तो भजन कीर्तन वगैरह सब हो रहा है। अब एक समय की बात है, वहाँ पे एक जमाल नाम का एक मुस्लिम व्यक्ति था और उसको 10 साल का एक बच्चा था। बच्चा बस एकलौता था पुत्र उसको और कुछ बच्चे नहीं थे उनके। तो दोनों पति पत्नी जो हैं वो अपने बच्चे को बहुत ही प्रेम करते थे। उसका एकमात्र लाड़ीला बेटा था। तो उसको जो है वो एकाएक कोई बीमारी लागू हुई और वो बहुत दिन तक बीमार रहा और फिर वो बिस्तर पे ही आ गया। वैद्य, हकीम, डॉक्टर सब जो हैं वो थक गए, उसका कोई इलाज नहीं कर पा रहा था। तो उसकी बीवी जो है वो फूट फूट कर रोने लग गई कि अब क्या होगा। बच्चे का जो है वो अंतिम समय नज़दीक आता सबको लगने लगा। ये संवत 1878 के साल की बात है। तो एक दिन जो है वो जमाल जा रहा था तो रास्ते में उसको हरजीत दर्जी, जिसका पेट दर्द सही हुआ था, वो मिला और वो जमाल को जो है वो आलिंगन करता है और पूछता है, क्योंकि छोटा सा गांव है, सबको पता है कि कहाँ क्या हो रहा है। तो उसने उसके बेटे की जो है वो खबर अंतर पूछी तो वो बहुत ही बेचारा रोने रोने लगा और बताने लगा कि बच्चा तो जो है अब उसका अंतिम समय लग रहा है और सब लोग जो है वो सब ने अपने हाथ खड़े कर लिए हैं, उसका कोई इलाज नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पे ये जो हरजी दर्जी हैं वो अपना अनुभव बताते हैं कि भाई देख, मेरा भी ऐसा ही था, मेरा पेट दर्द भी इतना भयंकर था कि इसका कोई भी इलाज नहीं कर पा रहा था और मैं इतना दर्द से पीड़ित था कि बस अब मरूँ ऐसी मेरी हालत थी। लेकिन जला भगत की जैसे ही मैंने मन्नत रखी और मैं आज देख तेरे सामने एकदम स्वस्थ हूँ। तो ये बात जमाल को भी बहुत अच्छे से समझ आ गई। जमाल जो है वो उसी समय बोलता है, हे जला भगत, मेरा बेटा कितना जिएगा उसका तो मुझे कुछ पता नहीं है, पर मेरा बेटा एक बार आंखें खोलकर मुझे देखे और मुझे बुलाए तो मैं आपकी जगह पे 40 माप यानी 40 नाप का दाना मैं आपको वहाँ पे दे के जाऊँगा। अब ये 40 नाप का दाना आगे इसमें लिखा है कि पूरा ये एक जैसे बैलगाड़ी भर के थे। तो अब पता नहीं ये 40 माप है ही क्या, लेकिन एक पूरा बैलगाड़ी भरी। ऐसी मन्नत रख के वो अपने घर जाता है
तो उसी समय से जो उनका जो बेटा है उसकी तबीयत में जो है वो थोड़ा थोड़ा सुधार दिखने लग गया। तो ये लोग जो हैं वो पता नहीं कभी क्या क्या हो जाए, मतलब किसी को नहीं पता कि भाई कहीं बच्चा जो है वो परलोकी ना सिधर जाए। तो ये दोनों के दोनों सो नहीं रहे हैं, रात भर जग रहे हैं लालटेन जगा जगा के, और अपने अल्लाह का नाम जो है वो ले रहे थे दोनों के दोनों। तो सुबह 4 बजे जो है वो बच्चा आंखें खोलता है और जमाल की ओर देखकर और फिर बोलता है कि मुझे जो है वो प्यास लगी है, पानी पीना है। और जमाल और उसकी पत्नी तो आनंदित हो जाते हैं। जमाल दौड़ के किचन की ओर जाता है और दोनों पति पत्नी जो है मिल के बच्चे को पानी पिलाते हैं। फिर उस दिन सुबह सुबह बच्चा और फिर जल्दी जग जाता है और फिर वो खाने के लिए भी मांगता है। फिर उनको खाना भी दिया जाता है, बढ़िया घी का, देसी घी का हलवा बना के दोनों खिलाते हैं उसको, और माँ तो बहुत खुश हो जाती हैं। बस 2 ही दिन में जो है वो बच्चा जैसे का तैसा हो गया, उसका सारा रोग वोग जो है वो पूरा छूमंतर हो गया, गायब हो गया, और वो हंसता खेलता हो गया। जमाल जो है वो और उसकी पत्नी की तो आनंद की कोई सीमा नहीं रही। जमाल तो दौड़ के हरजी दर्जी के पास जाता है और उसको प्रेम विभोर होके उसको आलिंगन देता है, लिपट जाता है, और हर्ष से जो है उसकी आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं कि भाई आपने मुझे सही राह बताई, मेरी मन्नत जो है वो फली है, मेरा बच्चा एकदम सही हो गया है। हरजी बोलते हैं कि मियाँ और कुछ नहीं, ये तो जलाराम के पुण्य का प्रताप है। दोनों मिलकर मन्नत पूरी करने के लिए बैलगाड़ी में अनाज भरते हैं और दोनों के दोनों जो हैं वो जलाराम जी के स्थान पे जाते हैं, उनकी जगह पे जाते हैं और जलाराम जी के चरणों में प्रणाम कर कर ये सारी की सारी भेंट दक्षिणा जो है वो अर्पित करते हैं। जलाराम जी को तो आश्चर्य हो रहा है कि भाई ये क्या चीज़ है, ये क्या हुआ। तो फिर हरजी दर्जी जो है वो सारा वृतांत बताता है कि बापू ऐसा ऐसा हुआ। तो वो बोलते हैं कि भाई सब मेरे प्रभु की जो है वो लीला है, भाई मुझे तो कुछ नहीं पता, ऐसे जलाराम जी बोल देते हैं। तो वो जो जमाल होता है वो बोलता है, जला सो अल्लाह, जिसको न देवे अल्लाह उसको देवे जल्ला। तो ये इन्होंने एक लाइन बना दी। तो बच्चा जो है वो रोग मुक्त हो गया, कहीं से जो है वो ठीक नहीं हो पा रहा था, और लेकिन यहाँ पे जलाराम जी की कृपा से वो रोग मुक्त ही नहीं हुआ और उसका लंबा आयुष्य भी हुआ। अब वीरपुर में नामदार ठाकुर श्री मूलजी वहाँ पे उस समय दूसरे वहाँ पे गद्दी पे विराजमान थे। तो उनको जलाराम जी की सदाव्रत सेवा से बहुत संतुष्टि थी, और भाई क्योंकि छोटा सा गांव है, वो गांव तो क्या आसपास के सभी जगह पे, पूरे हर जगह पे जो है वो तो ये बहुत अच्छा प्रचार हो गया था जलाराम बापा के सदाव्रत का। तो वो भी बहुत संतुष्ट थे और गांव के लोगों में भी दिन प्रतिदिन जलाराम के प्रति सबकी श्रद्धा बढ़ती जा रही थी, और श्रद्धाव्रत के साथ साथ देर रात तक भजन मंडलियाँ अपना भजन गाती रहती थी। तो चारों ओर का माहौल ऐसे हो गया था कि सेवा के साथ साथ भक्ति और भावना जो है वो सब जो है उसका विस्तार हो रहा था, उसका प्रभाव बढ़ रहा था। तो एक दिन राजवी मुलुभा यानी कि ये खुद ही जो है वो जलाराम जी की जगह पे जाते हैं और कुछ ज़मीन और एक खेत जो है वो उनके नाम पे कर देते हैं। और उस समय जो है वो गोंडल के जो भी महाराजा थे वो भी जलाराम जी की भक्ति से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने भी जो है उन राजियों ने भी मदद करी, उन्होंने भी मतलब उदारता रखी जलाराम जी की इन सेवा के लिए, और फिर उनकी कृपा से जो है वो जलाराम जी की जो कितने ही समय से इच्छा थी कि साधुओं के लिए विश्राम के लिए एक आश्रय बने, तो वो आश्रय जो है उनका बढ़िया से बन जाता है। धागंद्रा के राजवी हैं, जूनागढ़ के नवाब साहब हैं, वो भी इनसे प्रभावित थे। तो जिन्होंने आज मुझे ये बुक खरीद के दी थी, जिनके बेटे ने, तो उनसे आज मेरी बात हुई थी, उन्होंने मुझे कॉल किया था क्योंकि मैंने सबसे पहले उन्हीं को ये भेजा था जब मैंने इसका फर्स्ट रिकॉर्डिंग किया था। तो आज उन्होंने कॉल किया और मुझे बोले कि हाँ वो मैंने आपको जो वहाँ पे जैसे ये मैंने डाला है, शायद नहीं वहाँ पे तो यार वो ले लेते हैं, हाँ वहाँ पे फ़ोन ले लेते हैं तो शायद नहीं डाला, बाहर से मैंने थोड़ा शूट करके वीरपुर का डाला ज़रूर है जब हम गए थे वहाँ पे, पर लेकिन अंदर का वहाँ पे शूटिंग अलाउ नहीं है। तो वहाँ पे जो है ना एक घंटी रखी हुई है, तो बहुत ही बड़ी जैसे चक्की नहीं है जो पहले हाथ से करते थे, लेकिन ये तो भाई बहुत विशाल चक्की है वहाँ पे। तो वो धांगध्रा के ही राजा ने वो चक्की दी हुई थी जो आज भी वहाँ पे रखी हुई है।
और वो वाली जो नहीं है, जो ठाकुर जी आगे इसमें आएगा कि स्वयं भगवान आए और उनकी पत्नी की याचना करी और जो वो लकड़ी और जो उनका जो भिक्षा की झोली थी वो छोड़ के चले गए, तो वो आज भी वहाँ पे वो झोली और जो है ना लकड़ी वगैरह जो ठाकुर जी के हाथ में, स्वयं भगवान के हाथ में जो झोली, और फिर भगवान अंतर्ध्यान हो गए थे, तो वो भी वहाँ पे आज भी विराजमान है। और जो हनुमान जी जो स्वयं प्रकट हुए और जिनकी जलाराम जी ने पूरे जीवन सेवा करी, वो हनुमान जी का मंदिर भी वहाँ पे आज भी विराजमान है वीरपुर में। तो भाई ये सब अलौकिक दिव्य स्थान है भाई, इनमें भी जो है दिव्यता तो है ही है। तो ये भी कृपा करेंगे तो हम अपने लक्ष्य तक पहुँचेंगे। अपना लक्ष्य भले ही नित्य विहार है, लेकिन ये सब सखियाँ जो हैं वो हमको जो है वो थोड़ा बहुत जो है वो नहीं धक्का दे देगी तो चलो हम वहाँ तक पहुँच ही जाएंगे एक दिन। तो इन सब की कृपा भी हमको चाहिए। पे जो धांगध्रा पास का एक गांव है और जूनागढ़ जो है, तो जूनागढ़ और जैसे जूनागढ़ को ये जैसे गांव नहीं है, वो एक सिटी है, प्रॉपर सिटी है। तो वहाँ पे जो है मतलब उनके अंदर जूनागढ़ एक तहसील है, उसके अंदर बहुत सारे गांव है ना। तो जूनागढ़ खुद एक तहसील और सिटी है ना। डिस्ट्रिक्ट भी है, जूनागढ़ खुद डिस्ट्रिक्ट भी है अपना। तो यहाँ पे जो है ये धांगध्रा के राजवी और जूनागढ़ के नवाब साहब भी प्रभावित थे। तो उन्होंने संदेश भेजा कि भाई जलाराम जी आप अपने इस सदाव्रत के लिए यहाँ से रेगुलर आके ऐसे नहीं कुछ फंड वगैरह कर लिया करो, हम आपको दे दिया करेंगे। तो जलाराम जी पैसे वैसे को कभी स्पर्श नहीं करते थे। जलाराम जी ने तो बहुत सम्मान पूर्वक उनका जो है वो अस्वीकार कर दिया भाई कि हम तो कहीं नहीं जाने वाले, हमारे जो भी करते हैं हमारे प्रभु श्री राम करते हैं, हमको क्या आवश्यकता है जाने के लिए। तो वो नहीं गए। और देखिए अब उनकी सेवा भावना और आज के जो NGO वगैरह खुल के जो करते हैं आप उनका देखो, तो उनका तो जो है वो सामने से मांगने के लिए जो है वो आपको नंबर फंबर सब दे देंगे, और यहाँ पे देने पे भी नहीं ले रहे भाई, ये ऐसी स्थिति है। अब जलाराम जी वहाँ पे कुछ पैसे दे ले तो लेने के लिए नहीं गए, लेकिन जहाँ पे भी संतों का संग होता, समागम होता, तो वहाँ पे जलाराम जी जरूर जाते। और जहाँ पे जलाराम जी जाते थे वहाँ तो भाई लोगों की भीड़ और भी ज़्यादा उमड़ पड़ती थी। तो अब भीड़ है, अब संकीर्तन है, और संकीर्तन हुआ, भजन हुआ, तो उसके बाद जो है वो भोजन भी तो होना ही चाहिए। तो जिस किसी जजमान के वहाँ पे भोजन होता, और जब वो जजमान देखता कि इतने सारे लोग भाई इन सब का भोजन कैसे होगा, तो वो बेचारे थोड़े से परेशान हो जाते, और उनकी जो परेशानी जलाराम जी समझ जाते थे। तो जलाराम जी उनके किचन में जाते, उनकी रसोई घर में जाते, और भगवान के सामने घी का दिया जलाते और भोजन की सामग्री रखते, उसमें एक तुलसी का पत्र रखते और भगवान से मनोमन प्रार्थना करते, और फिर सस्मित जजमान को बोलते हैं कि भाई अब आप परोसने लग जाओ, इसमें जो है वो सब होगा, बढ़िया ही होगा, ठाकुर जी सब बढ़िया ही करेंगे। ऐसे बोलकर जो 10 लोगों की जो भोजन की जो रसोई तैयार होती है उस समय, तो वहाँ पे जो है वो 100 लोग भी जिम जाते, 500 लोग भी आके सब जो है वो प्रसाद पाके चले जाते, लेकिन भोजन फिर भी बच जाता। तो ये इनका जैसे नहीं, अन्न देवता और अन्नपूर्णा माता और सबकी इन पे कृपा तो थी। और भाई सत्य हकीकत यही है कि जहाँ आप परमार्थ को लेके दूसरों के लिए करना शुरू करोगे तो भगवान अपने आप आपको देना शुरू कर देगा, लेकिन पहले दूसरों की सही ऐसी निस्वार्थ भावना से सेवा हो तब की बात है। तो होता ही है, तो ये यूनिवर्स का नियम है। तो तब से जो है इनकी परंपरा के जो इनके अनुयायी लोग जैसे रहते हैं, तो वो सारे के सारे हमारे वहाँ पे लोहाड़ा लोग रहते हैं, वो सारे के सारे जलाराम बापा को ही मानते हैं। तो उनके घर में ऐसे ही कभी भी जैसे बड़ा कोई भोजन की जैसे वो होती हैं, जैसे साधु भोज या कोई भी कुछ कैसा भी भोज, तो वो लोग ऐसे ही पहले जलाराम जी की छवि के पास में घी का दिया, फिर भोजन का थाल, तुलसी पत्र रख के जलाराम जी को प्रार्थना करके फिर जो है वो भोजन जो है वो पवाना शुरू करते हैं। तो जलाराम जी के चरित्र में आज इतना ही, कल हम लेते हैं आगे और भी। और थोड़ा सा मैं बहुत ही ज़्यादा टाइट हो जाती हूँ क्योंकि मेरा अपना भी नित्य कर्म रहता है, और साथ में मुझे इनके जो हैं वो, क्योंकि ट्रांसलेशन को पहले लिखना पड़ता है भाई, फिर बोलना पड़ता है। डायरेक्ट हम जैसे वहाँ पे लिख पड़ा जो, क्योंकि वर्ड टू वर्ड तो मुझे बोलना नहीं है, सारी चीज़ बोलने जाऊँगी तो ये तो बहुत लंबा चलेगा, तो थोड़ी मेहनत तो है।
पर लेकिन चलिए, वो सारी मेहनत हमारे प्रियालाल जी के चरणों के लिए हैं, उनकी खुशी के लिए हैं, उनकी प्रसन्नता के लिए, उनकी प्यारी प्यारी सखियों के लिए हैं। तो वो सब मेहनत जो है वो जायज़ हैं। उस मेहनत का जो है वो फल बस प्यारी जी का प्रेम है, वो ज़रूर मिलेगा। तो इसी आशा से मेहनत करते जाते हैं। तो कल हम मिलते हैं। आज मुझे थोड़ा इस चरित्र के लिए भी बहुत छानबीन यहाँ पे ऑनलाइन मिलता नहीं है, कुछ बहुत कम मिलता है। फिर ऑडियो मिलती हैं, वीडियो मिलती हैं, फिर उसमें से हमको लेना पड़ता है, फिर ट्रांसलेट करना पड़ता है। मेरे पास वो जो उन्होंने जो किताब बताई जिससे वो पढ़ रहे हैं, वो मेरे पास मैं कहाँ से ले आऊँ? तुरंत तो मैं नहीं ला सकती। मैं बाज़ार में जाती हूँ महीने में एक बार, तो मैं कहाँ से लेके जाऊँगी? तो फिर मुझे मेहनत करनी पड़ती है। तो कोई बात नहीं है, बस हमारे लाडली जी के श्री चरणों में ये जितनी भी सेवा है वो समर्पित हैं, और उनकी प्यारी प्यारी सखियों के चरणों में समर्पित हैं। उन सब का भी जो है वो कल्याण हो, वो सब भी जो है इस जो भी मैं बोल रही हूँ इससे उनका भी जो है वो आगे बढ़े, और वो भी अपने लक्ष्य की ओर जो है वो अग्रसित हो। और इसी प्रार्थना के साथ यहाँ पे इस सेशन को हम विराम देते हैं। कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री हरिदास, जय श्री राधे, जय श्री जलाराम।